Hi everyone, and this video is related to teaching skill test, which is a important part of interview process for teaching jobs. अभी आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रेजेंटली पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं. उसमें when you go for interview, then there is a board and they ask you to display teaching skill test. वो आपको बोलेगा कि कोई टॉपिक आप पढ़ा के दिखाओ. That topic you may choose or that topic they may also give you. Sometimes what they do is like वो आपको बोलते हैं बोर्ड पे चले जाओ and then they will ask you a question and then they will say the panel will say आप ये जो क्वेश्चन हमने पूछा इसको वहीं पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करें. Explain this on the board itself. So there are different way in which वो आपको टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए बोल सकते हैं. बोर्ड के ऊपर सॉल्व करना बहुत जगह पे होता है. इसरो के इंटरव्यू में भी होता है, वो NPCIL के इंटरव्यू में होता है, इवन BARC के इंटरव्यू में होता है. लेकिन टीचिंग स्किल टेस्ट थोड़ा सा अलग है. टीचिंग स्किल टेस्ट में वो आपको एज अ टीचर देखता है कि क्या एज अ टीचर तुम पढ़ा पाओगे कि नहीं. तो जब आप BARC या ISRO के इंटरव्यू में बोर्ड यूज करते हैं तो आपका मेन पर्पज होता है कंसेप्ट बताना. कम्युनिकेशन स्किल आपका नहीं अच्छा है, अगर आप क्लियरली बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता. लेकिन टीचिंग स्किल में आपको बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है, बिकॉज जो आप लिखते हैं वो स्टूडेंट कॉपी के ऊपर उतारता है, उसको कॉपी में नोट्स बनाने होते हैं. आपको जो बोर्ड मिलेगा आप उसको वर्टिकली दो पार्ट में तोड़ सकते हैं. आप एक लाइन खींच सकते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को यूज कर सकते हैं. जो टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए बोलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक आप चूज करें या वो आपको टॉपिक खुद दे. तो जो भी टॉपिक आपको देगा उसका ऊपर नाम लिखें आप टॉपिक का, एंड फिर टॉपिक के बारे में कुछ सेकंड्स तक आप उनको बताएं, पैनल को बताएं, तब आप पढ़ाना स्टार्ट करें. आप बोर्ड पे चले जाएं, कंफर्टेबल फील करें. खड़े होने का एक तरीका होना चाहिए जिसमें एक्टिव मोड में आप खड़े हों, और मार्कर होगा आपके पास, और उस मार्कर को आपको पता होना चाहिए उस मार्कर का जो कवर है उसको बंद भी करना है. आपको उसको बंद करना है, अदरवाइज उसकी जो इंक है दैट गोज ऑफ. तो आपको क्या करना है, उसको बंद करना है. जब लिखना है तो उसको ओपन करके लिखेंगे, फिर बंद कर देंगे. ये कुछ नॉर्मल बिहेवियर्स हैं जो आपको वहाँ पे फॉलो करने चाहिए. और जब आप लिख के वो आपको बोले अभी वापस आ जाओ, कम बैक, तो आप उसको सारे को इरेज करके फिर आप वहाँ वापस आ जाए. ये आपको कुछ बिहेवियर डिस्प्ले करने हैं. जैसे टॉपिक देता है तो आप थोड़ी देर वहाँ पे उनको टॉपिक के बारे में बताएं. जैसे सपोज उसने आपको टॉपिक दिया कि टेल अस अबाउट द हीट इंजन, तो आप बोलेंगे सर हीट इंजन इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी इनटू वर्क, एंड हीट इंजन इज बेस्ड अपॉन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आपका देयर इज अ रिजर्वायर, सोर्स, एंड देन देयर इज अ सिंक, एंड इंजन इज वर्किंग बिटवीन सोर्स एंड सिंक. हीट एनर्जी इज सप्लाई टू इंजन, आउट ऑफ विच सम वर्क इज ट्रांसफर्ड एंड सम हीट इज रिजेक्टेड. तो आप थोड़ा सा उनको बताएं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द इंजन. तो क्लास में भी ऐसा ही होता है. जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो थोड़ी देर तक आप पहले जाते ही बोर्ड पे नहीं लग जाते हैं, इमीडिएटली आप गए बोर्ड पे करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता. आप थोड़ी देर उनको बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अब क्या टॉपिक करवाने वाले हैं, और उसके बाद आप लगते हैं. और जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पे बनाते हैं. स्टूडेंट भी उन नोट्स को कॉपी पे लेके जाता है. आप टॉपिक जरूर ऐसा चूज करें जिसमें आप एक डायग्राम बना सकें और आप उसमें इक्वेशंस लिख सकें, आप उसमें पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स दे सकें और कुछ एग्जांपल दे सकें. और याद रखना ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए लेक्चरशिप का आपका अगर इंटरव्यू है तो आप टॉपिक अकॉर्डिंगली चूज करें. उनको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल या फॉर्मूला नहीं आता, तो उनको थ्योरेटिकल टॉपिक, थोड़ा उसमें कोई इक्वेशन छोटा होना चाहिए और उसमें फॉर्मूला या मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसमें आपका सिंपली एक्सप्लेनेबल होना चाहिए और आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब ये हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है टीचिंग स्किल टेस्ट के ऊपर. आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बातें लिखी हुई हैं कि टीचिंग स्किल टेस्ट होता क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस. पढ़ाते टाइम अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा लार्जली मैं आपकी तरफ देख के बोल रहा हूं. आप अगर पैनलिस्ट हैं, इंटरव्यूअर हैं, तो मैं आपकी तरफ देख के बोल रहा हूं. मेरे को बोर्ड पे अगर लिखना भी है तो मैं लिखने के बाद जब मैं लिखूंगा अच्छे तरीके से, अगर मैं सपोज ऐसे लिख रहा हूं, उसको लिखने के बाद फिर मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए आपको. तो मेरे को अपने बॉडी का जेस्चर पोस्चर कुछ ऐसा बनाना है कि मैं आपकी तरफ देख के बात कर सकूं. क्योंकि ये बिहार की जॉब्स हैं तो हिंदी में ही बच्चा समझता है. स्टूडेंट जो है आपका वो हिंदी में समझेगा, तो आपको हिंदी में पढ़ाना चाहिए.
आपको हिंदी में कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली पढ़ाना चाहिए, बट क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो उसमें इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ हीट इंजन, तो जब मैं डेफिनेशन उसकी दूंगा तो हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। हीट इंजन एक वो डिवाइस है जो हीट एनर्जी को वर्क में ट्रांसफर करता है। अब हीट एनर्जी, वर्क और ट्रांसफर ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन सेंटेंस पूरा हिंदी का था। हीट इंजन वो डिवाइस है जो हीट एनर्जी को वर्क में ट्रांसफर करता है, और ये दो रिजर्वायर के बीच में लगाया जाता है, जिसमें एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। सोर्स हाई टेम्परेचर होता है और उसमें से अगर मैं हीट निकाल भी लूं तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होता। सिंक लो टेम्परेचर बॉडी है जिसमें अगर मैं हीट दे भी दूं तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दैट मीन्स सोर्स और सिंक की इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। एक और चीज ख्याल रखना आप कि जब आप टीचिंग स्किल टेस्ट दें तो आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दौड़े ना, डोंट रश। आपको सब्जेक्ट को कंप्लीट या टॉपिक को कंप्लीट नहीं करना होता। जैसे सपोज आप पढ़ा रहे हैं कोई शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ऐसा नहीं कि साहब आपने 5 मिनट में उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए आप जल्दी मत पढ़ाओ, आपका मेन पर्पज है उसको समझ आ जाए। पर्पज टॉपिक कंप्लीट करना नहीं है, और टॉपिक कंप्लीट करने के चक्कर में आप कई बार बहुत फास्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं करना, आपको टॉपिक को बहुत कंफर्टेबली पढ़ाना है सो दैट जो सुन रहा है स्टूडेंट उसको पूरी तरह से समझ आ जाए। टॉपिक अच्छा चूज करो डिप्लोमा के बच्चों के लिए। टॉपिक को पढ़ाने से पहले इंटरव्यूअर्स की तरफ देख के थोड़ा कम्युनिकेट करो। बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करो। आप ड्रेसिंग आपकी ऐसी हो कि आपका बॉडी में, आपके जेस्चर पोस्चर में कॉन्फिडेंस नजर आए, आपके एक्सप्रेशंस भी हों। आप ऐसे टीचर हैं तो आपको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। आपका बोलने का एक पेस होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है। आपको उन इंटरव्यूअर्स के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछ के भी हो सकती है, जो बच्चों से पूछा जा सकता है कि हम जो रिजर्वायर यूज करते हैं सोर्स और सिंक, वो उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल और सोर्स एंड सिंक, रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोर्स एंड सिंक का। अगर हम पावर प्लांट में जाएं तो वहां पे एक फर्नेस होती है, फर्नेस सोर्स का एग्जांपल हो सकता है, लेक, एटमॉस्फेयर सिंक का एग्जांपल हो सकता है। जैसे हम एटमॉस्फेयर में कितना भी हीट छोड़ते जाएं उसके टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आता, तो सिंक है। तो ऐसे आप इंटरेस्ट जनरेट करवाएं। आपका वॉइस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके चेहरे पे टोटली कामनेस एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप काम एंड कॉन्फिडेंट हैं और अगर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है और आप उसका इनकार कर देते हैं, तब भी आपके नंबर नहीं कम होते। लेकिन आप घबराए हुए हैं, अगर आप नर्वस हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कामनेस नहीं है, जल्दी में है, पसीना वसीना आ रहा है बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा। एंड ये आप जानते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर एक अच्छा टीचर कॉन्फिडेंट होता है, काम होता है। सारी नॉलेज किसी को नहीं होती। एक टीचर को भी बहुत चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा। स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आपको उसका आंसर ना आए। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो आप थोड़ा सोचेंगे, फिर आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, नो आइडिया अबाउट दिस, सॉरी सर, आई कांट थिंक अबाउट इट। या आपको जितना पता है आप उसका आंसर कर दें, लेकिन आप कॉन्फिडेंस लूज ना करें, क्योंकि टीचिंग स्किल में या इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने जो पैनल है उनको देख के आंसर करना है और क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अगर वो ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं मींस आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। क्या ये टीचिंग स्किल टेस्ट होता ही है? देखो, कुछ स्टूडेंट से वो नहीं बोलता, वो उनको टेबल पे ही क्वेश्चन करता है, उनको टीचिंग स्किल के लिए नहीं बोलता, लेकिन मेजॉरिटी को बोलता है। और मैं अभी इंटरेक्शन कर रहा था कुछ स्टूडेंट्स के साथ जिनकी सिलेक्शन हुई थी लास्ट ईयर, तो वो ये मानते हैं कि टीचिंग स्किल में कई बार स्टूडेंट को जाते ही वो बोल देते हैं कि आप टीचिंग अपना बोर्ड पे चले जाइए और वहां पे टीच करना स्टार्ट कर दीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो जाते ही वो बोर्ड पे भेज देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो ना पूछे, लेकिन आप तैयार होके जाएं। चेक क्या करता है वो? कॉन्फिडेंस चेक करता है, नॉलेज चेक करता है, डिलीवरी कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो सकता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसा है, कितना ड्यूरेशन रहता है। टिपिकली मेरे को लगता है 5 से 10 मिनट। अगर आपने टॉपिक अच्छे तरीके से करवाया है, आप 5 से 10 मिनट में आप उसको अपनी वो सारी चीजें दिखा दें जो देखना चाहता है। कॉन्फिडेंस देखना चाहता है, क्लैरिटी देखना चाहता है, कम्युनिकेशन देखना चाहता है, तो 5 से 10 मिनट में आप उसको दिखा दें। टॉपिक कौन देता है? ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है वो आपका पूछेगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है।
आपने बोला साहब मेरे फेवरेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो वो बोलेगा कि ठीक है आप इसमें से क्या टॉपिक पढ़ा सकते हैं, पढ़ा के दिखाइए। इसलिए आप कुछ टॉपिक्स जो आपके कोर ब्रांच के टॉपिक हैं, जैसे मैंने मैकेनिकल का इस लिस्ट में भी डाला हुआ है, कुछ टॉपिक आप अच्छे तरीके से चूज करें। कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स क्या हो सकते हैं मैंने इस वीडियो में बनाया हुआ है, और वैसे ही योरपीडिया के मेंटर्स आपके हर ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल बाकी ब्रांचेस के लिए भी टॉपिक्स आपको देंगे, कौन से अच्छे टॉपिक्स हो सकते हैं। कितना बड़ा बोर्ड होता है, मान के चलो वो इससे आधा बोर्ड होगा, इतना बोर्ड होगा आपका, लेकिन आप उसको डिवीजन डाल सकते हैं जरूर, और उसी में लिखना है, आपने इरेज नहीं करना उसको। आप 5-10 मिनट में इतना लिखें कि आपको इरेज ना करना पड़े, क्योंकि अगर इरेज करना पड़ गया तो बहुत अच्छी बोर्ड मैनेजमेंट नहीं होगा। इरेज आपको तब करना है जब आपको वो बोलेगा कि आप आ जाइए, तो आप उसको थैंक यू करोगे, जहां पे आपका वो इरेजर है उसको एक जगह पे रखोगे और पेन को एक जगह पे रखोगे उसी जगह पे, एंड उसको इरेज करके आप वापस आ जाओगे। टॉपिक किस तरीके से चूज करना चाहिए? बच्चों के हिसाब से, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको टॉपिक चूज करना चाहिए। ये डिप्लोमा के बच्चे हैं जो 10th के बाद आते हैं, इनको मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं आता। अगर आप बहुत डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स में चलेंगे तो अच्छा नहीं है। टॉपिक सिंपल चूज करना जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, आप भी एक्सप्लेन कर सकें। आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। जिस टीचर को खुद को टॉपिक नहीं आता वो उसको क्लास में कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपका थिंकिंग बिल्कुल क्लियर टॉपिक के बारे में होनी चाहिए, और उसी टॉपिक के बारे में नहीं, उसके साथ लगते टॉपिक्स के बारे में भी आपको क्लैरिटी होना चाहिए, बिकॉज वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। डायग्राम हो तो अच्छा है, इक्वेशंस हो तो उसको नंबर डालना है, तब भी इक्वेशंस हो, फॉर्मूला हो, डायग्राम हो, इक्वेशंस हो, पॉइंट फॉर्म में लिखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे लिखें। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है तो पहले मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, ये लाइंस ऐसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे लाइन टू लाइन नहीं लिखना आपने, लेकिन अगर पॉइंट है, प्रिसाइज पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं। एज अ टीचर आपकी कॉपी पे नोट्स तो पूरे बने होते हैं, क्लास में आप डिक्टेट करवाते हो बच्चों को, और जो पॉइंट्स है वो आप बोर्ड पे लिख देते हो। आपको बोर्ड को मैनेज कैसे करना है? आप बोर्ड के सामने खड़े हो जाएं, कुछ सेकंड तक बोलें, फिर आप टॉपिक को टॉप पे लिख दें, फिर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अपना स्पेस को पूरी तरह से यूटिलाइज करें। कुछ लोग जैसे कॉपी बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं कॉपी पे, वैसे ही कुछ टीचर्स बोर्ड पे बहुत अच्छा लिखते हैं। जब वो बहुत अच्छा लिखते हैं तो स्टूडेंट्स को क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आता है और उनके नोट्स भी अच्छे बनते हैं। और इवेंचुअली टीचिंग का पर्पस होता है कि स्टूडेंट को समझा दिया जाए और उनके नोट्स बनवा दिए जाए। अगर उनको समझ आ गया और उनके नोट्स अच्छे बन गए तो ऑब्वियसली वो अच्छे तरीके से उसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। बहुत क्लियरली लिखें, डायग्राम बनाएं। अगर अजम्पशन है कोई टॉपिक में, सपोज आप बर्नौली इक्वेशन करवा रहे हैं और उसकी अजम्पशंस हैं, या बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन करवा रहे हैं और उसकी कुछ अजम्पशन है, तो अजम्पशंस को सबसे पहले लिखें। वो इस चीज़ को बहुत वैल्यू करेगा, जो इंटरव्यूअर है वो इस चीज़ की काफ़ी वैल्यू करेगा कि आपने अजम्पशंस को क्लियरली लिखा। आपने 4 इक्वेशंस लिखी, चारों को नंबर दिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, उसको बहुत वैल्यू करेगा। या आपने डायग्राम बनाया और उस डायग्राम के आपने कोऑर्डिनेट्स भी लिखे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, उसका यूनिट भी लिखा, और आपने अच्छे तरीके से डायग्राम के ऊपर भी कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो लिखी। कई बच्चे डायग्राम बनाते हैं आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ना तो स्ट्रेस लिखते हैं ना स्ट्रेन लिखते हैं, और अगर स्ट्रेस लिख भी दें तो उसका यूनिट नहीं लिखते, पास्कल मेगा पास्कल कुछ नहीं लिखते। स्ट्रेन का यूनिट नहीं लिखते, परसेंटेज में होता है, स्ट्रेन भी परसेंटेज में होता है। जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, लेट्स से माइल्ड स्टील के लिए, आप भी जानते हैं फ्रैक्चर पॉइंट पे 20-25% आपकी स्ट्रेन हो जाती है, तो आप वो नहीं लिखते। तो वो इंटरव्यूअर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीके से देखता है कि एज अ टीचर आप उसको कैसे लिख रहे हैं। इक्वेशंस लिखनी है, ये सारा आप इसको ले जाइए, इसको डाउनलोड करो इनको, और टीचिंग स्किल टेस्ट कैसे देना है इसको ध्यान से देखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल दिया जा सकता है। बिहार में हमने बच्चे पढ़ाने हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी में बोलेंगे हम, इंग्लिश में क्यों बोलेंगे। लेकिन क्योंकि हमने खुद बीटेक एमटेक वगैरह जो भी किया है वो इंग्लिश में किया है, तो हमें बर्नौली इक्वेशन तो बर्नौली इक्वेशन में ही होगा। इक्वेशन का हिंदी ना ढूंढना स्टार्ट कर दें आप, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड, अब इसका हिंदी ना वर्जन ढूंढना स्टार्ट कर दें आप, उसको ऐसे ही बोले, बच्चा समझ जाएगा। एंड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। जब वो एंड करने को बोलेगा तो थैंक यू करेंगे आप, इरेज करेंगे बोर्ड को बहुत कॉन्फिडेंटली, डस्टर पेन वहां रखेंगे और फिर आप चेयर के अपने बैठेंगे। क्रॉस क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। स्पेशल वे ऑफ टीचिंग स्किल टेस्ट फॉर पॉलिटेक्निक लेक्चरर, मैंने बता दिया कि बच्चे डिप्लोमा वाले होंगे। पैनल को किस तरीके से एड्रेस करना है, तो मैंने आपको बताया कि आप जब पढ़ाना स्टार्ट करें
तो आप ऐसा ना हो कि सारा टाइम आप यहीं पे लिखते रहे, यहीं पे बोलते रहे। बहुत सा स्टूडेंट इस तरफ देख के बोलता रहता है, उसका आई कॉन्टेक्ट मेंटेन भी नहीं होता पैनलिस्ट के साथ, इंटरव्यूअर्स के साथ। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ आपको टॉपिक बताए थे सॉम में, थर्मोडायनेमिक्स में क्या टॉपिक हो सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में, आईसी इंजन, आरएसी। ऐसा हमारे मेंटर हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रोबेबल टॉपिक देंगे। कई बार आप पूछते हैं कि सर सॉम में मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा दूं। देखो, अगर आप इवन छोटा सा टॉपिक थर्मल स्ट्रेस ही पढ़ा दें कि सर आज मैं थर्मल स्ट्रेस पढ़ाने वाला हूं। थर्मल स्ट्रेस एक यूनिक टाइप की स्ट्रेस होती है और वो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। अगर किसी बॉडी को हीट किया जाए तो हम जानते हैं कि वो एक्सपेंड करती है, इसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है कि कोई भी मटेरियल कितना एक्सपेंड करेगा और उसकी ओरिजिनल लेंथ पे, एल अल्फा डेल्टा टी। अब अगर मैं किसी एक्सपेंडिंग मटेरियल को एक्सपेंड ना होने दूं, उसमें डिफॉर्मेशन ना होने दूं, उसमें स्ट्रेन ना आने दूं, तो वो डिफॉर्मेशन जो मैंने उसकी रोकी उसके प्रोपोर्शनल एक स्ट्रेस इंड्यूस होगी बॉडी में, जिसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। अब मैं इस थर्मल स्ट्रेस का एक डायग्राम बनाने वाला हूं और इसका हम एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे, तो फिर अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे ही मोहर सर का बता दिया मैंने, आपको बताया कि आप उसको प्रैक्टिस करना है और आप योरपीडिया के मेंटर्स के साथ यहां से 2-3 टॉपिक आप चूज कर लें, सॉम का चूज कर लें, थर्मोडायनेमिक्स का, एफएम का चूज कर लें। 3-4 टॉपिक आप चूज कर लें कि अगर उसने आपसे पूछा आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपने बोला सर सॉम है। अब ऐसा तो नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट बताएंगे, जो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछेगा तो 4-5 बताने पड़ेंगे आपको। और अगर आपने एमटेक किए तो एमटेक के सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। फिर बोलेगा ठीक है मेरे को थर्मोडायनेमिक्स में से कोई टॉपिक पढ़ा के दिखाओ, तो थर्मोडायनेमिक्स में से जब उसने बोला को टॉपिक पढ़ा दो, ये आपके ऊपर है। वाई कार्नोट साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट। सर मैं कार्नोट साइकिल का पीवीटीएस डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं इसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, फिर बताऊंगा ये मोस्ट एफिशिएंट साइकिल क्यों है। मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा वाले बच्चे हैं तो मैथमेटिक्स एंड एक्सप्रेशन में ज्यादा ना रहें आप, थ्योरी, अजम्पशन, डेरिवेशन, जो आपको जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर भी फोकस करें। तो ये कुछ टॉपिक है जो आप ले सकते हैं एंड आई थिंक यू कैन प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। और हमारे मेंटर्स आपको एक लिस्ट देंगे सारी इनकी टॉपिक्स की, उसको तैयार करें। अब देखो, अगर आप सीरियसली इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो योरपीडिया एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। इसलिए नहीं कि मेरा प्लेटफॉर्म है तो मैं इसकी प्रेस कर रहा हूँ, इसलिए कि इसमें बहुत एफर्ट गया है पिछले काफ़ी सालों से। इसमें जो मेंटर्स हैं जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आप सब लोगों से फीडबैक लेते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और अकॉर्डिंगली ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो एक तो रियलिस्टिक है, दूसरा अनलिमिटेड आप प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो। कुछ चीज़ें लाइफ में पढ़ के नहीं आती हैं, प्रैक्टिस करके आती हैं। अगर आपको मैं पढ़ने के लिए बोलूँ, मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, जैसे कोई इंटरव्यू आता है तो दिमाग में बच्चों के क्या आता है सबसे पहले कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ूँ सर मैं। अरे बुक्स में से इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब आपको नहीं पता लगेगा। इंटरव्यू के क्वेश्चन अलग होते हैं और वो जब इंटरव्यू होता है तब पता चलते हैं आपको। तो वो सारे का सारा कलेक्शन मैराथन के फॉर्म में है। योरपीडिया ने मैराथन बना रखे और हजारों टेक्निकल स्नैप पड़े हुए हैं, मतलब 10-10 मिनट के स्नैप पड़े हुए हैं। आपने जो भी टॉपिक तैयार किया, आपने आप सपोज थ्योरी ऑफ मशीन तैयार किया तो उसका स्नैप्स पड़े हुए हैं। आप जाएं और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप योरपीडिया के मेंटर्स का एचआर, टीचिंग स्किल टेस्ट, प्रोजेक्ट स्नैप, सब्जेक्ट स्नैप सब लगाएं। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आई एम वेरी श्योर आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस से आता है। उसके बाद आपका नॉलेज है जो कंटेंट पड़ा हुआ योरपीडिया का, वहां से आएगा। क्योंकि आपके पास 15-20 दिन अभी हैं, ये सफिशिएंट होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपने तैयारी में थोड़ी कमी छोड़ दी और 1 नंबर से आप इतनी अच्छी जॉब लेने से अपने होम स्टेट में छूट गए। तैयारी करो, पूरी मेहनत करो। योरपीडिया के मेंटर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ और आई एम वेरी श्योर आप इसमें से सक्सेसफुल निकल के आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।